जय हिंद दोस्तों, बहुत समय के बाद हम कोरोना वायरस के कोविड-19 के नंबर्स पर आज संवाद करेंगे। और पिछले कुछ समय से मैं संवाद नहीं कर रहा था क्योंकि नंबर्स नीचे आते जा रहे थे, लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूँ, लगभग महीने 2 महीने से नंबर्स लगभग स्टेगनेंट हो गए हैं नेशन वाइड। बीच में आप ही मान लो कि 10,000 और 13,000 के आंकड़े के बीच में डेली का मार्क आता है। तो मैं सोचा थोड़ा इस पर रिसर्च की जाए कि ये कारण क्या है, कि अब क्यों नहीं कम हो रहा है। एक तरफ तो हम लगभग 1 लाख प्रतिदिन के उस पर के आसपास खड़े थे और फिर वो गिरते 10,000 और 13,000 के बीच में आ गया, लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से वो नंबर एक तरह से वहीं के वहीं रुक गया है। और आप ये देखेंगे कि इसकी खास वजह 2 राज्य हैं, केरला और महाराष्ट्र। क्योंकि केरल और महाराष्ट्र में जो मामले आ रहे हैं वह पूरे देश के 70% हैं। यदि देश में 100 केसेस निकल रहे हैं तो अकेले केरल और महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन 70 केसेस है। पूरे अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में 30 ही निकल रहे हैं इन दो राज्यों को छोड़कर। तो कुछ तो गलत है वहां पर, जिसके विषय पर गौर करना चाहिए समाज को भी और सरकारों को भी। अब केरला का एक मॉडल की तरह देखा जा रहा था कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग चल रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको केरला को बड़ी अच्छी दृष्टिकोण से देखा जा रहा था। क्योंकि जब बाकी राज्यों के नंबर्स बढ़ते जा रहे थे तब कई दिनों तक कई जिलों में केरला के 0 का अंक आता था। तो उसको हम केरला मॉडल के नाम से इसीलिए कह रहे थे कि ये तो केरला मॉडल है और एक मॉडल की तरह सब जगह इसको प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन अभी आप देखिए तो केरल में 10 लाख से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। 1 मिलियन का जो मार्क है उसको वो लोग क्रॉस कर चुके हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, नंबर स्पीक्स बाय देमसेल्फ। अब केरल की सरकार कहती है उस पर कि ठीक है, हमारे यहाँ नंबर्स ज्यादा आ रहे हैं लेकिन मृत्यु दर बहुत कम है, और उनकी मृत्यु दर है लगभग 0.4। मतलब उस 4 लोग प्रति 1,000 इन्फेक्टेड में से मृत्यु होती है उनकी। मतलब यदि 1,000 लोग इन्फेक्ट हुए हैं तो उसमें से 4 की मृत्यु होती है केरल के हिसाब से, केरल के आंकड़े के हिसाब से। लेकिन यदि आप इन अंकों को देखें तो ये महाराष्ट्र से बेहतर है, डेफिनेटली दिल्ली से बेहतर है, ये भी सच है, तमिलनाडु से भी बेहतर है। लेकिन आप दूसरे राज्यों से कंपेयर करें, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, गुजरात हुआ, तो इन राज्यों के नंबर और भी अच्छे हैं। और आप ये देखिए ना कि केरल की पॉपुलेशन बहुत छोटी है, इन दूसरे राज्यों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। केरल की लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 100% है। केरल का स्वास्थ्य स्ट्रक्चर कहते हैं बहुत अच्छा है। तब भी ये नंबर्स अपने आप में बोलते हैं और बहुत कुछ बोलते हैं। और सितंबर में यदि हम बात करें तो सितंबर से के समय तक देखें तो बहुत सारे स्टेट जैसे बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, असम और गुजरात जो थे, ये केरल से बहुत आगे थे नंबर्स में, खूब ज्यादा केसेस आ रहे थे। और जो तीसरा सप्ताह था सितंबर का, उसमें जब लगभग सभी राज्यों ने अच्छा परिणाम शो करना शुरू किया, नंबर्स कम होने शुरू हुए, तब केरल के नंबर बढ़ने लगते हैं। और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि अभी जो स्थिति है उसमें वर्तमान में यदि भारत में 10,000 से 13,000 के बीच में प्रतिदिन के जो केसेस आते हैं, उनमें 70% जो कंट्रीब्यूशन होता है वह अकेला केरला और महाराष्ट्र के राज्य का होता है। और यदि आप आंकड़ों के हिसाब से देखें तो अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो 135 में से 1 जन जो है वह कोरोना से संक्रमित है। लेकिन केरल में यदि हम देखें रेशो तो 35 में से 1 जन संक्रमित है। मतलब कहां तो पूरे देश में 135 में से 1 है और कहां अकेले केरल में, छोटे से केरल में, छोटे पॉपुलेशन वाले पढ़े लिखे केरल में 35 में से 1 जन संक्रमित है। तो केरल की सरकार को बहुत कुछ करना होगा, वहां के समाज को बहुत कुछ करना होगा। यदि अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी नंबर्स को कम करना है और केरल को भी और महाराष्ट्र को भी ठीक होना है तो उनको बहुत कुछ करना होगा। अब हम हमारे संवाद में हमेशा
निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, उसका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, इसका विश्लेषण करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो हैं केरल के, वो लापरवाह हो गए थे, कॉम्प्लिसेंट हो गए थे। उनको शायद ये लगने लगा था कि हमारे यहाँ तो, हमारे जिलों में तो कई दिनों तक एक भी केस नहीं आ रहा है पॉजिटिव, तो हमको कोरोना क्या होगा। और मैं हमेशा एक बात कहा हूं कि कोरोना जो है ना, वो बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं मेल मस्कुलिज्म दिखाने को पसंद नहीं करता। जिसने भी मेल मस्कुलिज्म दिखाया, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, वो बोल्सोनारो हो, या कोई भी हो, जैसे बोला है कि हमको कुछ नहीं होगा, या कोरोना क्या है, कोरोना उसने उसको संक्रमित किया है। तो कोरोना को आप हल्के में नहीं ले सकते। मुझे लगता है कि केरल के समाज में, चूंकि बहुत लंबे समय तक, देखिए मानवीय पक्ष जो होता है, मानव हमेशा कॉम्प्लिसेंट हो जाता है। तो जब बहुत समय तक कोई केस नहीं आता है, तो लोग जो हैं वो सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, अब तो गया, हमारे यहाँ तो नहीं है। मुझे लगता है कि केरल में भी संभवतः यही हुआ है कि लोगों ने ये सोचा कि हमको तो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं होना, हमारे यहाँ तो है ही नहीं, इसलिए शायद केरला सफर कर रहा है। लोगों से, मैं केरल के लोगों से भी अपील है, वो जहां जहां जिस राज्य में भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे मैं अपील करता हूं, सबसे विनती करता हूं कि कोरोना कहीं नहीं गया है, यहीं पर है। मास्क का उपयोग करें, गैर जरूरी काम के लिए घर से बाहर अभी भी नहीं निकले, जितना हो सके घर पर ही रहें। तो सोशल डिस्टेंसिंग को ऑब्जर्व करें। जय हिंद, जय भारत।